हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपली ट्रेड पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के अलर्ट के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में ट्रेड को पंच कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब मैंने किस तरह से आप अपने ट्रेडिंग व्यू में आप अलर्ट लगाएंगे, कैसे आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, इंडिकेटर के बिहाफ पे आप अलर्ट कैसे लगाएंगे, ये मैंने बहुत एक बेसिक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद है आपको वीडियो जो था समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके उस इश्यू को, उस जो आपको डाउट है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये उस पुरानी वीडियो के बिहाफ पे देखो, अभी भी अलर्ट हमें रिसीव हो रहे हैं, उसी पे हमने अलर्ट लगाया था। अब इन अलर्ट के बिहाफ पे आप ट्रेड कैसे करेंगे ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में, चलिए चलते हैं और इसको जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ चुका हूं। यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है जो हमने अपनी अलर्ट वाली वीडियो में यूज किया था। तो अब जो आपने अलर्ट बनाए थे दो, अब अलर्ट बनाना हमने पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। आप उसके लिए आप उसको चेक कर सकते हैं जाके पहली वीडियो में, ट्रेडिंग व्यू की सीरीज में, ट्रेडिंग व्यू एल्गो ट्रेडिंग की जो हमारी सीरीज है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हमने जो अलर्ट बनाए थे, यहाँ पे मैं इस अलर्ट को खोलूंगा जो मैंने सेल का अलर्ट बनाया था। अब मैं चाहता हूं कि ये जो अलर्ट है, जब जब ये अलर्ट यानी जब जब भी कंडीशन मीट हो, जब जब भी कंडीशन बन जाए, मेट हो जाए, तो ये जो ट्रेड है ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पंच हो जाए। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपल हम जाएंगे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप चाहें, अगर आप नोटिफिकेशन ऐप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप शो पॉपअप कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे पॉपअप आ रहे हैं। आप ईमेल पे चाहें तो ईमेल पे भी आपको जो अलर्ट इसका रिसीव करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट में ट्रेड पंच होने की। करेक्ट। तो ट्रेड पंच होने के लिए अकाउंट में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वेबहुक यूआरएल। ओके, अब वेबहुक यूआरएल आपको कहां से मिलेगा? आप जो भी टर्मिनल यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जैसे मैं स्टॉक्सो यूज करता हूं और स्टॉक्सो के अंदर मुझे यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल है, यहाँ पे मुझे ये देखो दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो हमारा यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करके, अगर ये इनेबल नहीं है तो आप इनेबल ट्रेडिंग व्यू कर सकते हैं। इसको आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद ये इसको कॉपी करके और आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब ये इनेबल ट्रेडिंग व्यू प्लगइन, ये बेसिकली प्लगइन उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान यूज नहीं करते हैं। ओके, तो उनके लिए वेबहुक शायद काम ना करे, ठीक है। तो उनके लिए वो आप ट्रेडिंग जो प्लगइन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा और आपको अपने ब्राउजर में जाके उसको इंस्टॉल करना है, बस। सेम जो पूरा मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको कॉपी करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने अलर्ट पे। तो ये जो वेब हुक है जो मैंने आप भी आपको दिखाया स्टॉक्सो के अंदर, ये जो मेरा वेब हुक था, अब हो सकता है कि सपोज आप कोई दूसरा टर्मिनल यूज करते हैं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आप चलाते, तो वहां से भी आपको ये वाला वेब हुक मिल जाएगा। आप अपनी सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग में जाएंगे तो वहां से आपको वेब हुक मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा जो हमने अलर्ट सेट किए थे, ठीक है, अलर्ट में के अंदर वेब हुक, इसको डिलीट करूंगा और जो नया वाला मैंने कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा सेव। सेम ये मैं इसके साथ करूंगा, इसमें जाऊंगा, इसको डिलीट करूंगा और नया वाला जो मेरा वेब बुक है उसको पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव हो गया। तो अब ये देखो मेरी ऑर्डर बुक में अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 4-5 एंट्री हैं, 4-5 ही मतलब ऑर्डर है यहाँ पे। अब जब मैंने ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे ऑर्डर पंच होते रहेंगे और अभी आप देखना किस तरह से।
तो अब हमने यहाँ पे दोस्तों जो हमारा नोटिफिकेशन था, जो हमारा वेब बुक था, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे सेटिंग में आप देखेंगे नोटिफिकेशन में हमारा ट्रेडिंग व्यू है वो हमारे अकाउंट से कनेक्ट हो गया है। जो भी आपका यहाँ यूआरएल होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। सेटिंग में हमारा जो हमने कंडीशन दी है वो यहाँ पे हमने बताई है, लेकिन यहाँ पे अब हमें एक चीज और मेंशन करनी होगी कि करना क्या है। जब भी कंडीशन में पूरी जो है मैच हो जाए तो हमें क्या करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिंपल एक यहाँ पे लिखना होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। टाइप में ये थोड़ा एंटर कर देता हूं। अब टाइप में एलई मींस बाई, और के टैग हमारा डिफॉल्ट हो गया। ये जो टैग है आप इसे टैग भी कह सकते हैं। ओके, अगर आपने कोई स्पेसिफिक बनाया तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। सिंबल अगर आप यहाँ निफ्टी लिखेंगे तो वो निफ्टी में ट्रेड हो जाएगा। बैंक निफ्टी लिखेंगे बैंक निफ्टी में। कोई दूसरा आप यहाँ पे सिंबल डालेंगे तो वो उसके अंदर ट्रेड हो जाएगा। क्वांटिटी में यहाँ पे 1 कर देता हूं, अभी फिलहाल के लिए 1 कर दिया मैंने। ठीक है। LE मींस हमेशा ध्यान रखना, LE मतलब बाई, LE मतलब बाई। ठीक है, सेव कर दिया। अब ऐसे ही हम इसमें सेट कर देंगे। इसमें LE की जगह LX कर देंगे, मतलब सेल। क्वांटिटी एक बैंक निफ्टी सेव कर दिया। तो अब हमने हमारा जो स्टॉक शो था वो हमने वेब बुक के थ्रू कनेक्ट कर लिया। ये देखो यहाँ पे वेब बुक के थ्रू कनेक्ट हो गया। कंडीशन हमने यहाँ पे डाल दी और करना क्या है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अब हमारी अगली नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि ट्रेड हमारे अकाउंट में पंच होगा कि नहीं, और किस तरह से आप अलर्ट के यहाँ पे अपने किसी ट्रेडिंग टर्मिनल में किस तरह से आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा उसका सिस्टम था। ये देखो एक और हमें जो है नोटिफिकेशन आया और हमारा ऑर्डर वहां पे पंच हो गया। ये देखो दोबारा से अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो ये 125 यहाँ पे लग गई, 125 यहाँ पे लग गई। तो ये जितना ऑर्डर, जितने नोटिफिकेशन आते जाएंगे 5-5 क्वांटिटी के, वो आपको 125 यहाँ पे लगती जाएगी। ये देखो फिर से आया, फिर से एक ऑर्डर वहां पंच हो जाएगा। तो जितने भी आप चाहें अनलिमिटेड नंबर ऑफ, ये देखो यहाँ पे फिर आया और फिर हमारे पास एक ऑर्डर लग गया यहाँ पे। तो इस तरह से ऑर्डर लगते रहेंगे जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग सिस्टम के बिहाफ पे। ये इस तरह से आप अपने किसी भी इंडिकेटर के बिहाफ पे किसी भी सिंबल में, मतलब किसी भी स्टॉक में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कहीं पे भी आप इसको लगा के सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से बेसिक आप सेटिंग कर सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे आप इसको समझेंगे। हम भी अपनी आगे आने वाली वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। ये देखो कोई ऑर्डर एग्जिट हो गया और कोई ऑर्डर रिसीव हो गया। तो आने वाली वीडियो में हम इसको समझाएंगे आगे धीरे धीरे कि किस तरह से आप इसको और अग्रेसिवली सीख सकते हैं, कि यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक के अंदर। बैंक निफ्टी में अलर्ट आप लगा सकते हैं और उस पे के थ्रू कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ये बिल्कुल एक बेसिक सा वीडियो था। अगर आपको आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिंबल चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, बाई सेल बदल सकते हैं। आपको बाई करना है कि सेल करना है, पोजिशनल जाना है, वो आप थोड़ी सी, और हम इसको इन डेप्थ ले जाने के लिए अपने आने वाले जो हमारे आगे वीडियो होंगे आने वाले, उसमें हम इसको इन डेप्थ बताएंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल हमने कवर किया। ये देखो ऑर्डर हमारे पास अब बहुत सारे शायद ऑर्डर हमारे, ये देखो कितने सारे ऑर्डर हमारे पास अभी हो चुके हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो इस तरह से ऑर्डर हमारे लगते रहेंगे जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कि आप किस तरह से ट्रेडिंग व्यूज के थ्रू, अलर्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रेड पंच कर सकते हैं अपने अकाउंट में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी स्टिल आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ट्रेडिंग व्यूज से रिलेटेड, तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में हमें बताइए या हमसे संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर स्पेसिफिक वीडियो या फिर आपके साथ एक 1-to-1 कनेक्ट करके भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी ट्रेडिंग व्यू की आगे आने वाली वीडियोस में, जहां पे हम बैक टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में अपनी किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको और मतलब ट्रेडिंग व्यू को एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हमारी आगे आने वाली ट्रेडिंग व्यू की वीडियोस में। टेक